अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पारा 29 सूरतुल कलम की तिलावत करेंगे। इसके दो रुकू हैं। एक रुकू हम इस वीडियो में सीखेंगे और दूसरा रुकू अगली वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। यहाँ पर गौर कीजिए, हमने कुछ अल्फाजों को लंबा करके पढ़ा है। ये नून पढ़ा है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर इस पर मद है, तो हमने इसको लंबा करके पढ़ना होता है। वल, वाउ लाम ज़बर वल, अलिफ खाली है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अगरचे ज़बर के साथ आगे अलिफ हो तो उसे मिलाकर लंबा पढ़ा जाता है, लेकिन इस अलिफ को हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस ज़बर के बाद अलिफ तो है लेकिन आगे साकिन हरफ है। जब भी साकिन हरफ आ जाए तो अलिफ खामोश हो जाता है, साइलेंट होता है, तो हम वाऊ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वाऊ लाम ज़बर वल, वाल नहीं करेंगे, ठीक है। वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत, नून साकिन में इख्फा का कायदा होगा। हम नून साकिन के बाद ता हरफ हरूफ इख्फा से देख रहे हैं, तो यहाँ पर इख्फा करके पढ़ेंगे। बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। दो ज़ेर की तनवीन हो तो वक़फ़ में हम उसे जज़म से कन्वर्ट कर देते हैं। हरूफ मद्दा के बाद जब भी सुकून आर्जी हो, यानी कोई हरफ वक़फ़ की वजह से साकिन हो जाए, तो फिर वहाँ पर हम मद्दे आरिज़ करते हुए ज़्यादा लंबा करके पढ़ते हैं। बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। फसतुबसिरु व युबसिरून। सेम वही कायदा जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, सेम वही कायदा हरूफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी। यहाँ पर दो ज़ेर की तनवीन है, यहाँ पर ज़बर की है, लेकिन ऐसी कंडीशन जो हो वक़फ़ में उसे जज़म से कन्वर्ट ही करना होता है। बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن सबीलिह। खड़ी ज़ेर आ जाए तो वक़फ़ में उसे हम क्या करते हैं, जज़म ही से कन्वर्ट करते हैं। वहुवा अअलमु बिलमुहतदीन फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन नहीन हम्माज़िन नश्शाइन बिनमीम। यहाँ पर एक दो चीज़ें समझ लीजिए। मीम मुशद्दिद में हम हमेशा गुन्ना करते हैं। दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से मीम आया, इसलिए गुन्ना होगा। यहाँ पर दो ज़ेर के बाद, यानी दो ज़ेर की तनवीन के बाद मीम छोटा सा लिखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बा, तो इस बा की वजह से दो ज़ेर की तनवीन को हमने मीम से कन्वर्ट करना है। हम्माज़िन
مشاء बिनमीम। इस मीम को हम अदा करेंगे, इस दो ज़ेर की, हमज़ा दो ज़ेर, इन की आवाज़ नहीं देंगे, इन की आवाज़ देंगे और इसे इकलाब कहते हैं। मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीम। सेम वही कायदा जो हमने पीछे पढ़ा है, इकलाब का कायदा यहाँ पर भी इकलाब ही होगा। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। लाम वाव दो ज़ेर, लियों की आवाज़ होगी, लिव नहीं करेंगे, ठीक है। मालियों, होंठों को गोल करेंगे तो बिल्कुल सेम आवाज़ आएगी, मालियों व बनीन। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुरतूम इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नह। गोल ता हो, जैसा कि कंडीशन में आप देख रहे हैं, आगे वक़फ़ आ जाए तो हम गोल ता को हा साकिन से बदल देते हैं, यानी दो नुक्ते भी नहीं पढ़ेंगे और ज़ेर भी नहीं पढ़ेंगे। ये बाकी रह जाएगी हा, और इस पर जज़म लगाकर हम नून हा ज़बर नह पढ़ेंगे। जन्नह, नून मुशद्दिद की वजह से हमने यहाँ पर दोनों में गुन्ने किए हैं। इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीम فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم मिस्कीन। अगर हम इसे मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, नून वाव दो पेश नू की आवाज़ आएगी, होंठों को गोल करके इसे पढ़ देंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन अदायगी होगी। अब इसे मिलाकर पढ़ते हैं, अलैकुम मिस्कीन वग़दव अला हरदिन क़ादिरीन फलम्मा रअवहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض ضاد याद हो से दी की आवाज आएगी بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا हमजा नून या ज़बर ऐं की आवाज़ आएगी नून की आवाज़ या में मुद्गम हो जाएगी इसी को ही इदगाम कहा जाता है ऐं युबदिलना खैरन मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ये छोटी आइन जो होती है ये रुकू की अलामत होती है मतलब ये कि यहाँ पर एक रुकू मुकम्मल हुआ पारे के एतबार से 3 रुकू और सूरत के एतबार से 1 रुकू। अब ये जो आइन के दरमियान में गिनती लिखी होती है इसका मतलब ये होता है कि रुकू की दरमियानी आयत यानी इस रुकू को हमने जब शुरू किया था तो पहली आयत थी और एंड किया है तो 33 आयत मतलब ये कि इस रुकू में 33 आयत हैं। उम्मीद करता हूँ कुरान पाक सीखने की नीयत से आप हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।